So today is the day when we are leaving back for India. So this is our luggage. हमने सब कुछ पैक कर लिया है, सब कुछ वाइंड अप कर लिया है. हमारी फ़्लाइट है शाम को 5 बजे की, बट यहाँ से चेकआउट हमारा 12 बजे का. सो विल गो स्ट्रेट टू द एयरपोर्ट एंड वहाँ पे हमें चेक इन भी करना है बिकॉज़ ऑनलाइन बोर्डिंग हमारी हो नहीं पाई है. लुफ्तांसा के इश्यूज़ ही नहीं ख़त्म होते. पहले तो उन्होंने बोल दिया हमें कि यू कैन नॉट बोर्ड द फ्लाइट. तो हम तो टेंशन में आ गए थे. इनफैक्ट अर्जुन ज़्यादा टेंशन में आ गए कि वापस हम इंडिया जा पाएंगे कि नहीं जा पाएंगे. एंड फाइनली हमने अपनी एक आध फ्रेंड से भी बात की. उन्होंने बोला कि दैट्स फाइन, ऐसा होता रहता है, अब एयरपोर्ट पे जाके ही चेक इन होगा. So we are all set and saying bye bye. The host was really nice. He was very supportive, very helpful. सब जगह उन्होंने हमारी हेल्प करी. एंड हमारा ना छोटा सा ये जो फ्रेम है यहाँ पे इंस्ट्रक्शन फ्रेम, इसका वो टूट गया. तो हमने उनसे बोला कि ये टूट गया, इफ़ यू नीड टू पे समथिंग एक्स्ट्रा. तो उन्होंने बोला नहीं यार, अपने ही तो बच्चे हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है. एंड ही वॉज वेरी सपोर्टिव. सो वी रियली अप्रिशिएट दैट काइंड ऑफ जेस्चर फ्रॉम हिम. And finally we have just cleared all the stuff so that just the way we came in, that's the way we are leaving back. And Arman is all set. So हमारी ऑनलाइन चेक इन तो हो नहीं पाई. देयर वर सम इश्यूज़. सो अभी हमें एयरपोर्ट पे जाके ही पता चलेगा कि हम क्यों नहीं ऑनलाइन चेक इन कर पाए. सो हम अराउंड 4.5 आवर्स पहले ही जा रहे हैं. नॉर्मली 3 घंटे पहले तो हमें जाना ही पड़ता है, बट अभी हम 4-4.5 घंटा पहले ही एयरपोर्ट पे जा रहे हैं. सो हम पहुंच गए YYC एंड वी आर गोइंग टू मिस कैलगरी. बट मैं आपको ये बता दूं कि कैब बुकिंग इज़ एन इशू. अगर आपके पास बैंक अकाउंट नहीं है तो जो आपके ये ऑनलाइन कैब ऐप्स होते हैं, ऊबर हो गया या लिफ्ट हो गया, तो ये कनेक्टेड नहीं होते हैं बैंक से, तो आप उनकी पेमेंट नहीं कर पाते. तो ऐसा हो आप उसकी कैब्स बुक नहीं कर पाते हो. ऐसा हमें फ़र्स्ट डे भी इशू आया था जब अर्जुन के फ्रेंड ने हमारे लिए कैब बुक की थी, जहाँ से हमने अपना सिन नंबर बनवाया था. तो हमने यहाँ से एक लोकल कैब बुक कर ली थी जिसके डिटेल्स हमें फेसबुक के उससे थ्रू मिल गया था. सिंस अर्जुन इज़ कनेक्टेड विद सम ऑफ द कम्युनिटी, तो डेल्टा कैब्स करके कैब्स थी जिसकी हमने कैब बुक करी. हे गाइस, आर यू गोइंग बैक टू इंडिया? विल यू टेक मी अलोंग? एंड व्हाट आर यू ट्राइंग टू सी हियर? गेट नंबर अभी सो अब हम पता करेंगे कि हमारा कहाँ पे है टिकटिंग बोर्ड. एंड देखते हैं कौन सी सीट्स हमें अलॉट होती हैं फाइनली. सो वी आर ट्राइंग टू लोकेट कहाँ पे हमारा टिकटिंग होगा. हमारी फ़्लाइट डिस्कवर एयरलाइंस की 9 घंटे की लंबी फ़्लाइट होगी, विच इज़ अ पेन आई नो, बट व्हाट टू डू. सो हमें ये तो पता चल गया कि हमारा जो गेट नंबर है वो है D7. बट अभी भी वी आर जस्ट रोमिंग अराउंड टू फाइंड आउट कि डिस्कवर एयरलाइंस का चेक इन कहाँ से स्टार्ट होगा. एंड वी वुड नो कि भाई हमारा ऑनलाइन चेक इन क्यों नहीं हो पाया. सो वी आर जस्ट ट्राइंग टू एक्सप्लोर. दिल्ली एयरपोर्ट में तो आपको काफ़ी सारे क्यूज़ मिल जाते हैं, सो यू कैन अंडरस्टैंड. बट यहाँ पे अभी हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है. एंड जो ये कैलगरी का एयरपोर्ट है, दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट बिजिएस्ट, आई मीन दिस इज़ 4th बिजिएस्ट एयरपोर्ट इन कैनेडा. बट दिल्ली का एयरपोर्ट के मुकाबले ऑब्वियसली दिस इज़ वेरी लेस बिजी. काफ़ी स्कोप है यहाँ पे आपको इधर उधर घूमने फिरने का. तो हम एयरपोर्ट पहुँच गए हैं काफ़ी पहले, मतलब 3.5 घंटे से ही 3.5 घंटे पहले इन्होंने प्रोसेस स्टार्ट करना है. हम 4-4.25 घंटे पहले पहुँच गए. तो हमारा चेक इन जो होना है वो इस रो में होगा. और वो जो लेडी दूर दिख रही है ना, उसने साफ कह देगी मैं अभी आपकी कोई मदद नहीं कर सकती जब तक टाइम नहीं होता. तो अभी हमारे पास 30-40 मिनट्स हैं. तो हमें ये दिखा यहाँ पे वेइंग मशीन. हमने सोचा चलो अपना बैग को वेट करके देख लेते हैं कितना होता है. एंड वी हैव टू स्पेंड अराउंड 30 मिनट्स हियर बिफोर आवर चेक इन हैपन्स. एंड देन होपफुली विल गेट अ प्रेफरेबल सीट्स, अ विंडो सीट एंड ऑल ऑफ अस टुगेदर. कितने किलो के बैग हो गए हमारे? 18, 19, 20. और तुम्हारा लिमिट क्या है? 23 पर बैग. तो तुमने कुछ खरीद के भरा क्यों नहीं इसमें? हाँ, कुछ नहीं अभी चेक इन कराने के बाद लेट्स सी इफ वी गेट समथिंग ऑन दिस एयरपोर्ट. हमारा दिल्ली का एयरपोर्ट तो काफ़ी लाइवली है, काफ़ी वाइब्रेंट है. और यहाँ पे तो मतलब कोई सिक्योरिटी चेक भी नहीं है. मतलब दिल्ली के एयरपोर्ट में जाने से पहले आपको गेट पे ही अपना बोर्डिंग पास एंड एवरीथिंग दिखाना पड़ता है.
हमारा फाइनली यहाँ पे चेक इन हो गया और हमने जब पूछा कि भाई क्या बात है, क्यों नहीं चेक इन हो पा रहा था हमारा ऑनलाइन, तो उन्होंने बोला कि भाई देखिए आपका जो वीज़ा होता है दैट वाज फॉर वन टाइम जो एक्सपायर हो गया, तो ऐसा कोई डॉक्यूमेंट नहीं था जो कि वैलिड हो। सो ऑल्दो हमारे पास हमारा इंडियन पासपोर्ट था, बट दे नीड टू नो कि व्हाट अदर डॉक्यूमेंट्स यू हैव एज अ कंट्री में एंटर करने के लिए। तो PR कार्ड का हमारे पास अभी इन्फॉर्मेशन था नहीं कुछ भी, बिकॉज PR कार्ड ऑब्वियसली इज़ इन प्रोसेस। सो दैट्स वाई ऑनलाइन चेक इन ये नहीं करते, बिकॉज दे हैव टू चेक द डॉक्यूमेंट्स एट द काउंटर, and once they are fine only then they can issue the boarding passes to us or seat numbers etc. तो ये वजह थी जिसकी वजह से हमारा ऑनलाइन चेक इन नहीं हो पाया और हमारे दिमाग में हर तरह के सवाल उठने लग गए थे, ये क्या मतलब है, हम क्यों नहीं जा सकते, हमारे पास इंडिया का पासपोर्ट है, इंडियंस हैं हम, तो हम जा सकते हैं, हमें कौन रोक सकता है। एंड देन वी ऑल्सो स्टार्टेड थिंकिंग अगर हमें यहाँ रुकना भी पड़ गया तो फिर हम क्या करेंगे, कि ठीक है यार चलो अपनी फ्रेंड के पास चले जाएंगे, इंडिया में भैया से बोलेंगे कि चलो भैया कुछ फंड्स अरेंज करो, वी हैव टू स्टे बैक एंड ऑल दैट। सो ऑल दोज क्वेश्चंस कम टू आवर माइंड, बट फाइनली इट इज़ ऑल अ प्रोसेस, सो वी शुड नॉट गेट वरिड। जब आपका वीज़ा लाइक वन टाइम एंट्री के बाद वो कैंसिल कर देते हैं, सो दे हैव टू चेक द डॉक्यूमेंट्स। सो ऐसा कोई इशू था नहीं। सो नाउ सिंस वी हैड इनफ टाइम इन अवर हैंड, सो वी वर ट्राइंग टू एक्सप्लोर द कैलगरी एयरपोर्ट। हमारा जो हम जहाँ से डिस्कवर एयरलाइंस जो कि 9 घंटे लंबी फ़्लाइट है जो कि पहुँचेगी फ्रैंकफर्ट, उसका हमें मिल गया था वो जो था टू D74। बट वहाँ पे जाने से पहले हमने सोचा कि यहाँ पे लाउंज एरियाज़ वगैरह देखते हैं। सो आरपन का मन था चीज़ केक खाने का, जो कल भी नहीं खा पाया था, तो हमने सोचा देखते हैं यहाँ पे कुछ अच्छी सी चीज़ मिल जाए जो उसको अच्छी लगे। सो वी वर जस्ट ट्राइंग टू सी कि हम क्या ख़रीद सकते हैं। एंड पीपल वर रियली लाइक सिटिंग हियर एंड एन्जॉइंग, बिकॉज ऑब्वियसली उनके फ़्लाइट के लिए काफ़ी टाइम होगा, एंड दैट्स वाई पीपल वर हैविंग फूड एंड दे वर डूइंग सम शॉपिंग्स एंड रोमिंग अराउंड। वैसे हम भी वही कर रहे थे। जो हमारा ये 1 हफ्ते का स्टे रहा कैलगरी में, इट वाज रियली वेरी नाइस, बहुत ही स्मूथ था, और वी आर डेफिनेटली गोइंग टू मिस कैलगरी एंड वी लुक फॉरवर्ड टू कम बैक हियर सून परमानेंटली। तो मे बी इन फ्यू मंथ्स वी विल बी बैक हियर। बट अभी हमने क्या ख़रीदा? सो हमने खरीदी सिर्फ एक कैडबरीज की ओरियो चॉकलेट, जो कि हम खा चुके हैं। बाकी हम देख रहे हैं शायद यहाँ से कुछ चॉकलेट्स मिल जाएं। मेरी एक फ्रेंड थी, जब वो आई थी कनाडा से तो वो लेके आई थी, दैट वाज अ नाइस वन, बट शायद वो उसने कहीं ड्यूटी फ्री वगैरह से ख़रीदा होगा। सो दिस इज़ द एरिया, काइंड ऑफ लाउंज एरिया, पीपल आर सिटिंग एंड मे बी वेटिंग फॉर देयर फ्लाइट्स। जिनका टाइम हो गया वो जा भी रहे हैं। एंड दिस इज़ द कैलगरी एयरपोर्ट। देखते हैं अब इनको क्या दिखा है यहाँ पे। Some nourishment. So ये है वो चॉकलेट जो हमने कैलगरी एयरपोर्ट से खरीदी है। सो हमने मुंह मीठा कर लिया है, और ये अव्यान को भी बहुत पसंद आ रहा है। खाना तो कभी ऐसे खाता नहीं है, वैसे चॉकलेट खा रहा है। और मैं टैक्स ले चुकी हूँ ऑलरेडी, देखती हूँ आर्मन मुझे थोड़ा और देगा। No, he is not giving it to me. Please give me one, a small piece. He is ignoring me. कोई बात नहीं, मैं अपने लिए खुद एक नया पूरा खरीद लूँगी। Oh, see, such a big heart he has. He is giving me what? Not good. I reject it. I want a bigger piece. Can you give me? Oh, he's saying straight away no. आजकल के बच्चों को कोई वो ही नहीं है, रिस्पेक्ट ही नहीं है पेरेंट्स के लिए। Excuse me, मैंने आपको पहले 3 पीस सिर्फ 3 पीस दिए थे। तो अभियान को मिल गई है उसकी कार, जिसे चलाने के लिए वो ढूंढ रहा है जगह। और ये रहा वो काउंटर जहाँ हमें जाना है फॉर दी बोर्डिंग D74। एंड हिज कार, एयरपोर्ट पे कार चल रही है। देखिए, एरोप्लेन चले ना चले, बट कार ज़रूर चलाई है अव्यान ने। और यहाँ पे ये था बच्चों के लिए थोड़ा सा प्ले एरिया। दिल्ली एयरपोर्ट पे भी हमने देखा था, वहाँ पे भी था बच्चों के लिए प्ले एरिया। सो दैट्स अ गुड थिंग, बिकॉज वेटिंग टाइम कभी कभी ज़्यादा हो जाता है एंड यू कम अर्ली टू द एयरपोर्ट। सो किड्स क्या करें, तो उनके लिए ये प्ले जोन बना हुआ है। एंड अव्यान वॉज रियली इन्जॉइंग हियर। तो हालांकि उसने पूरे रास्ते और चेक इन के टाइम पे बहुत ज़्यादा दौड़ाया मुझे और परेशान किया, बट यहाँ पे वो थोड़ा इंगेज हो गया एंड ही वॉज हैविंग फन विद सम हिज न्यू फाउंड फ्रेंड्स।
एंड वैसे अगर आप कैलगरी एयरपोर्ट पे आते हैं ना तो मेक श्योर कि जो आपका चेक इन कैरी ऑन बैगेज है ना उसके वो स्पेसिफिकेशंस मीट करे, वेट के भी और साइज़ के भी। बिकॉज हमने वहाँ पे मशीन थी जिसके अंदर वो आपका ये कैरी ऑन बैगेज डाल के देखते हैं। अगर उस बॉक्स के अंदर आपका वो बैग नहीं आया सो देन दे वोंट अलाउ यू टू टेक इट ऑन द एयरप्लेन। Arman, how is your brother doing? Just made a new friend. Just made a new friend? His friend is equally naughty, it looks like. हमारा बोर्डिंग टाइम हो गया और हमने अपनी डिस्कवर एयरलाइंस की फ़्लाइट बोर्ड कर ली। हम जाके गलती से अपनी सीट की बजाय दूसरे अपनी जो हमारी रो थी उसके आगे वाली रो पर बैठ गए। बट जो पैसेंजर्स थे जब वो आए सो दे वर वेरी काइंड, और उन्होंने बहुत ही काइंडली हमें बोला कि ये उनकी सीट है। सो देन वी जस्ट शिफ्टेड बैक टू आवर ओन सीट्स। एंड ये जो हमें बीच की सीट्स मिली थी, चारों सीट एक साथ, हमें विंडो सीट नहीं मिली। इन अ वे इट वॉज़ गुड थिंग बिकॉज अगर आप ये बीच की सीट में से ये हैंड रेस्ट हटा दो तो काफ़ी स्पेस हो जाती है, जैसे अव्यान के लिए सोने के लिए अच्छा खासा स्पेस बन सकता है यहाँ पे। सो आई थिंक दिस इज़ ऑल्सो प्रीटी कंफर्टेबल एंड लेग स्पेस भी यहाँ पे सही था। सो डिस्कवर एयरलाइंस का आई थिंक सर्विसेज एंड एवरीथिंग वी हैव ऑलरेडी एक्सपीरियंस्ड विच इज़ नाइस। एंड एयरक्राफ्ट भी मुझे अच्छा लगा विद सो मच ऑफ स्पेस एंड यू हैव लेग रूम देयर, सो विच इज़ अ गुड थिंग। इसके बाद हम लोग पहुँचने वाले थे फ्रैंकफर्ट एयरपोर्ट 9 घंटे की लंबी फ़्लाइट के बाद। Frankfurt Airport. After a long 9 hours journey, we have landed to the Frankfurt Airport, and Avyan is sleeping, and I don't know how long he is going to sleep. और इंडिया फ्लाइट में क्या करेगा 9 घंटे, तो काफ़ी डिफ़िकल्ट हो गया ये। बट येस दिस फ्लाइट इज़ गुड, अच्छी थी डिस्कवर, पर लुफ्थांसा से इतनी हम हैप्पी नहीं है। सो लेट्स सी, दिस इज़ दी एयरपोर्ट फ्रैंकफर्ट का। सो वी आर गोइंग टू बी इन डिफरेंट कॉन्टिनेंट नाउ, एंड अभी सिक्योरिटी चेक होगा, उसके बाद हम यहाँ से ट्रेन लेंगे जो हमें हमारे दूसरे जहाँ पे फ्लाइट है वहाँ पे लेके जाएगा। So let's go guys, back to India, waiting to reach there, our own country. Anfahrt Terminal 1, Bereich B. Approaching Terminal 1, Concourse B. Ausstieg in Fahrtrichtung rechts. Exit on the right, in the direction of travel. Bitte lassen Sie kein Gepäck. So guys, ये है हमारा फ्रैंकफर्ट का एयरपोर्ट, जहाँ से हमारी कनेक्टिंग फ्लाइट है। एंड दिस इज़ द ईटिंग एरिया। लेट्स मूव फॉरवर्ड। हमारी बोर्डिंग ऑलमोस्ट स्टार्ट होने लगी है। सिक्योरिटी चेक में हमें काफ़ी टाइम लग गया बिकॉज इनके सिक्योरिटी चेक काफ़ी डिटेल्ड होते हैं। एंड दिस इज़ फ्रैंकफर्ट एयरपोर्ट, नाइस एंड फुल विथ पीपल। काफ़ी बिजी है जस्ट लाइक दिल्ली एयरपोर्ट, लुक्स नाइस। और ये है फ्रैंकफर्ट का ड्यूटी फ्री, जहाँ हमारे पास जाने का टाइम नहीं है। मे बी सम टाइम इन फ्यूचर वी विल गो। सो आर्मन, वेयर आर यू? Frankfurt, Germany. You like it? Kind of. So how many continents you have traveled? 3. Asia? Europe and North America. All right. अब आपको ऑस्ट्रेलिया और जाना चाहिए। So this is we have to rush because हमारी बोर्डिंग स्टार्ट हो चुकी है। So we are running. So अभियान और अर्जुन ऑलरेडी वहाँ पे हैं। Wait for me. So Arman is very fast. इसने मुझे भी दौड़ा दिया है। वैसे तो हम दौड़ते ही रहते हैं। It's good to be fit. ये है। Now we're almost at our gate number D28, जहाँ से लुफ्थांसा की फ़्लाइट बोर्ड होगी। ये मुझे छोड़ के भाग गया है, पर हम पहुँच ही जाएंगे। So there we are. See, our carry-on baggage, Mr. Avyan Sharma, Mr. Arjun Sharma, and Mr.
Aryaman Sharma. Why did you leave me? Hey, hi Kiki. नींद पूरी हो गई? अच्छा, ये कौन सी लैंग्वेज बोल रहे हो? जर्मन तो नहीं बोल रहे हो? So, by going back to India, how are you feeling? Sleepy. Wake up. हमने फाइनली लुफ्तांसा की फ़्लाइट बोर्ड कर ली है और ये जो सबसे ज़्यादा शैतान बच्चा है इसको सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस मिलती है। इसके लिए देखो कितनी चीज़ें दी इन्होंने गिफ्ट। एंड ये फिश मिली है इसको। शो द फिश अभी। फिश ये फिश मिली है इसको जिसको इसने हगी कर ली है। वी आर रेडी टू फ्लाई ऑलमोस्ट टेकिंग ऑफ। Ended back here in our country, our own very lovely India, and such a good airport, you know. Around the world travel करके और then you realize that this is the best airport. I just love being back. अब नीचे देख लो, हाथों की सारी मुद्राएं। हाँ, I know, such a beautifully made and इसको मिला भी है ना best airport in the ये world. देखो लेफ्ट में। See, अपने इंडिया की बात ही कुछ और है। चलो। हाय किकी। Juice.